दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। आप सभी महानुभावों का हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज आप सबके लिए जो कथाएं लेकर आया हूं उनमें सबसे पहली कहानी है राजेश खन्ना और संजीव कुमार की। राजेश खन्ना के दिल में संजीव कुमार के लिए एक अजब सी रंजिश थी। ये कहानी सुनाऊंगा आज ही। दूसरी कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे साहिर लुधियानवी की नजरे करम हुई खय्याम पर। उसके बाद हमारे दो रेगुलर सेगमेंट्स, तुमने पुकारा और हम चले आए, और उसके बाद दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा अभिनेता रवि बासवानी को। इसके बाद गीतकार शहरयार के तखल्लुस के बारे में बताऊंगा, कैसे मिला उन्हें ये तखल्लुस। और प्रोग्राम के अंत में होगा 92.7 बिग एफएम के श्रोता का एक प्रश्न। आज का प्रश्न ये है कि वो कौन सा हीरो है जिसने सबसे ज्यादा सोलो हीरो के रूप में फिल्म्स की, अकेला हीरो ये है। चलें, इजाजत हो आपकी मेरे साथ चलने की। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू का ब्रेकअप हो चुका था और डिम्पल कपाड़िया बन गई थी मिसेज राजेश खन्ना। लेकिन फिर भी राजेश खन्ना का अनौपचारिक संबंध बना रहा अंजू महेंद्रू के साथ। राजेश खन्ना को अंजू महेंद्रू और संजीव कुमार का मेलजोल बिल्कुल पसंद नहीं था, जबकि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि अंजू महेंद्रू की माताजी संजीव कुमार को राखी बांधा करती थी। इस रिश्ते से संजीव कुमार मामा हुए अंजू महेंद्रू के, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मदन मोहन अंजू महेंद्रू के सगे मामा। अंजू महेंद्रू अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि राजेश खन्ना की आंखों में संजीव कुमार इसलिए खटकते थे क्योंकि वो मेरे और मेरी फैमिली के बहुत क्लोज थे। लेकिन 1973 में साथ एक फिल्म में काम करना पड़ा। फिल्म का नाम था आपकी कसम। फिल्म में एक सीन था जहां राजेश खन्ना संजीव कुमार को थप्पड़ मारते हैं। आप सबको मालूम है सीन का कंटेंट क्या था। सीन जब शूट किया जा रहा था तब राजेश खन्ना ने वही रिश्ते की रंजिश के कारण संजीव कुमार के मुंह पर बहुत जोर का थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ रियल था, एक्टिंग वाला थप्पड़ नहीं था। ये राजेश खन्ना का गुस्सा था संजीव कुमार के ऊपर। लेकिन इस बात को संजीव कुमार ने तूल नहीं दिया, जबकि वो जानते थे कि काका ने खुंदक में आकर उन्हें थप्पड़ मारा है, जबकि असली थप्पड़ मारने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इसके बाद संजीव कुमार और राजेश खन्ना के रिश्ते बहुत कड़वे हो गए, खट्टे हो गए, और दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करना बंद कर दिया। आपकी कसम के बाद 2 या 3 फिल्मों में ही साथ काम। कैसे हुई साहिर लुधियानवी की कृपा दृष्टि खय्याम पर, और ये कृपा दृष्टि बन गई दोस्ती, बताऊंगा बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम एंड सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। साहित्यिक जगत में साहिर ने और साहिर की पोइट्री ने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी, और साहिर लुधियानवी की पहली किताब तलखियां आ चुकी थी सामने। साहिर की इस किताब को पढ़ने के बाद उनके जो दीवाने हो गए थे उन्हीं में एक नाम था मोहम्मद ज़हूर खय्याम हाशमी, यानी संगीतकार खय्याम। खय्याम साहिर से मिले नहीं थे, मगर उनकी शायरी से इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने साहिर की पूरी किताब को संगीतबद्ध कर दिया। किस्मत ने जब साहिर से उनकी मुलाकात करवाई तो खय्याम ने इस बात का जिक्र किया। साहिर को बहुत ताज्जुब हुआ। तलखिया के मुश्किल अल्फाजों को धुनों में डालना कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने खय्याम से कंपोजिशन सुनी और खय्याम से इतने मुतासिर हुए कि उन्हें मानने लगे, चाहने लगे, और धीरे धीरे ये रिश्ता दोस्ती का हो गया। उन्होंने खय्याम के टैलेंट को, प्रतिभा को फिल्मों तक पहुंचाया। साहिर की वजह से ही खय्याम को मिली फिल्म
फिर सुबह होगी, कभी कभी और त्रिशूल। इस जोड़ी ने मिलकर जो बेहतरीन गीत दिए हैं, उन गीतों से कौन वाकिफ नहीं है। साहिर लुधियानवी की कलम और जनाब खय्याम साहब के सुर। अगला सेगमेंट होगा तुमने पुकारा और हम चले आए, जहां मैं 92.7 बिग एफएम के किसी एक लिसनर से फोन पर बात करूंगा और जानूंगा उनके दिल की बात। हमारा नंबर है 02239927927। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अनु कपूर के साथ। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम एंड वेलकम टू सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए। तो आज किसकी पुकार पे हम सामने हैं, देखते हैं। हेलो नमस्कार, मैं अन्नू कपूर बोल रहा हूँ जी 92.7 बिग एफएम से। हाँ जी नमस्कार अन्नू जी। नमस्कार, आप अपना परिचय दें ताकि हमारे जो श्रोता हैं उन्हें भी पता पड़े कि कौन सा श्रोता किस नगरी से बात कर रहे हैं। मैं कल्पना द्विवेदी, झांसी से, सिविल लाइन से। जी जी जी। तो कल्पना जी, झांसी ही जन्मस्थल है आपका? जी हाँ, यही मायका ससुराल, यही जन्मस्थली, यही कर्मस्थली, सब कुछ यही है। अरे वाह 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 कल्पना जी, आप झांसी को मेरे प्रणाम। जी सर, आप ऐसी वीरांगना की भूमि से हमें फोन कर रही हैं, हमारे प्रणाम स्वीकार करें कल्पना जी। तो संगीत अच्छा लगता है? संगीत वैसे तो किसको अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल सर, पुराने सॉन्ग सर मैं कोई भी सुन सकती हूँ, 60-70s के, मदन मोहन के, मुकेश रफी साहब के, या लता मंगेशकर, आशा भोसले के, सब ये सब तो टीम एक ऐसी थी उस दौर की कि कोई भी गाना सुन ले कोई कह ही नहीं सकता कि ये ठीक नहीं है। कल्पना जी, तो दौर ही अलग था। ये नया सेगमेंट हमने इसीलिए शुरू किया है, इसका नाम रखा है हमने तुमने पुकारा और हम चले आए। पर्पस यही है, इच्छा यही कि आपसे हम अपने सभी श्रोताओं से दिल से जुड़ सकें, उनके दिल की बात। तो ये आपका सेगमेंट है, आपको जो कहना है। आप तो खुद लगता है कि इतनी संगीत में डूबी हुई हैं। तो अभी द्विवेदी साहब अभी कहाँ हैं? सर ये सौभाग्य है कि मेरे पास ही बैठे हुए हैं। द्विवेदी साहब, अन्नू कपूर के प्रणाम स्वीकार हों झांसी नगरी को भी और द्विवेदी परिवार को भी। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। बहुत सौभाग्य हमारा कि हमारी आपसे बात हो रही है। सौभाग्य तो हमारा है। हमारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यही प्रार्थना है। पेश खिदमत है दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा रवि बासवानी को। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अनु कपूर के साथ। स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम पर और पेश करने जा रहा हूं दिल ने फिर याद किया। दिल याद करेगा रवि बासवानी को। रवि बासवानी का जन्म 29 सितंबर 1946 को दिल्ली में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जॉर्जेस कॉलेज मसूरी से हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया और यहीं से झुकाव हुआ रंगमंच की ओर और वो KMC ड्रामेटिक सोसाइटी के मेंबर भी बन गए और सक्रिय होते चले गए रंगमंच पर। फिल्मी सफर शुरू हुआ सई परांजपे की फिल्म चश्मे बद्दूर से, जहां उन्होंने फारूक शेख और राकेश बेदी के तीसरे रूम पार्टनर का रोल किया था। दर्शकों ने रवि बासवानी के अभिनय को खूब सराहा, खूब पसंद किया और आज भी करते हैं। रवि बासवानी के फिल्मी करियर में जो फिल्म उल्लेखनीय साबित हुई वो थी जाने भी दो यारों, डायरेक्टेड बाय कुंदन शाह। इस फिल्म में रवि बासवानी नसीरुद्दीन शाह के साथ मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में उन्होंने फोटोग्राफर सुधीर मिश्रा का रोल किया था। इस रोल को लोग आज भी याद करते हैं। इस फिल्म के बाद रवि बासवानी ने जो फिल्में की उनमें से उल्लेखनीय फिल्में हैं कभी हां कभी ना, छोटा चेतन, अब आएगा मजा, पीछा करो, प्यार तूने क्या किया, बंटी और बबली इत्यादि। नसीरुद्दीन शाह की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म यूं होता तो क्या होता में भी इन्होंने काम किया। फिल्मों के अलावा रवि बासवानी ने दूरदर्शन के हिट कॉमेडी शो इधर उधर में भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। 2004 में जब FTII ने अपना एक्टिंग कोर्स दोबारा से शुरू किया, तब रवि बासवानी ने वहां एक्टिंग कोऑर्डिनेटर का पदभार संभाला और नसीरुद्दीन शाह के साथ मिलकर
एक्टिंग कोर्स डिजाइन करने में अपना योगदान दिया। जब रवि अपनी फिल्म डायरेक्ट करना चाहते थे, डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म की शूटिंग लोकेशन देखने के लिए नैनीताल जाना हुआ। ये सफर बहुत भारी पड़ गया। नैनीताल से दिल्ली वापस लौटते हुए हल्द्वानी में भयंकर दिल का दौरा पड़ गया और इसी दिल के दौरे की वजह से रवि बासवानी की मृत्यु हो गई। रवि बासवानी चले तो गए, मगर कुछ फिल्मों में यादगार अभिनय की छाप छोड़ गए हैं। वो अभिनय, वो कलाकारी जो सदैव हमारा मनोरंजन करती रहेगी। गीतकार, शायर शहरयार का तखल्लुस था शहरयार, लेकिन ये नाम कैसे मिला ये बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। उमराव जान और गमन जैसी फिल्मों के शायर को हम शहरयार के नाम से जानते हैं। दरअसल इनका असली नाम, पूरा नाम मोहम्मद अखलाक खान। शहरयार ने जब कहना शुरू किया, शायरी शुरू की, तब इनका तखल्लुस कुछ और था, शहरयार नहीं था। 1956-57 में तखल्लुस हुआ करता था कुंवर, लेकिन इस तखल्लुस पर, इस उपनाम पर हर तरफ से नसीहतें मिला करती थी। कोई कहता यार पोएटिक नहीं है, साहित्यिक नाम नहीं लगता है, तो कोई कहता ऐसा लगता है कि नाम नहीं है, इतिहास है, कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप। तो कोई सीधे कह देता मजा नहीं आ रहा यार, दम नहीं है इसमें। उनके एक दोस्त हुआ करते थे खलीलुर रहमान आजमी। तो खलीलुर रहमान आजमी ने एक मशवरा दिया कि यार ऐसा करो, 56 लोगों से 56 एडवाइस, नसीहतें सुन चुके हो, और मैं भी कह रहा हूं कि कुंवर नाम हटा दो और कोई और नाम रख लो। क्या नाम रखें? तो कहने लगे कुंवर का मतलब होता है राजकुमार। राजस्थान में भी कुंवर साहब मतलब राजकुमार को कुंवर बोलते हैं। ऐसा करो, लोग कहते हैं ना साहित्यिक नहीं है, पोएटिक नहीं है, तो शहरयार रख लो, मतलब इसका भी राजकुमार ही होता है। ये नाम पसंद आ गया, तजवीज़ पसंद आ गई, और यही तखल्लुस उन्होंने रख लिया, और तब से मोहम्मद अखलाक खान का तखल्लुस हो गया शहरयार, और बेहतरीन उन्होंने गीत लिखे। श्रोता के प्रश्न में बाबला चक्रवर्ती का संदेश आया है रांची से। उन्होंने पूछा है कि हिंदी फिल्मों में किस हीरो ने सबसे ज्यादा सोलो फिल्म की एज हीरो? जवाब दूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। रांची से बाबला चक्रवर्ती जानना चाहते हैं कि किस हीरो ने हिंदी फिल्मों में सबसे ज्यादा फिल्में की एज ए सोलो हीरो। आप सोलो हीरो समझ रहे हैं ना? मल्टी स्टार कास्ट का चलन शुरू किया यश चोपड़ा ने फिल्म वक्त से। राजकुमार हैं, सुनील दत्त हैं, शशि कपूर हैं, बलराज साहनी हैं, लेकिन सोलो हीरो जिसमें एक ही हीरो है। सो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जिस हीरो ने सबसे ज्यादा सोलो हीरो के रूप में काम किया वो हैं राजेश खन्ना। वो कहते हैं 171 फिल्में की, कुछ लोग कहते हैं 163 फिल्में की, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड है कि 106 फिल्मों में सोलो हीरो लीड किया। इसके बाद नंबर आता है देवानंद का। देवानंद ने अपने जीवन में कुल तकरीबन 114 फिल्में की, जिनमें से 104 फिल्मों में वो सोलो लीड में थे। दोनों के बीच में सिर्फ 2 फिल्मों का फासला है, लेकिन नंबर 1 पर राजेश खन्ना, नंबर 2 पर देवानंद। तो उम्मीद करता हूं कि रांची के हमारे श्रोता हमारे इस उत्तर से संतुष्ट होंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्रार्थनाओं में, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ।